नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इंडक्शन मोटर्स की जो शाफ्ट्स होती हैं, साथ ही उनके कीवे होता है, की स्लॉट्स होता है और मैकेनिकल कीज होती हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ होगी आपकी, उसमें हम जानेंगे जो ये मैकेनिकल कीज़ हैं इनका क्या यूज़ होता है, क्या फंक्शन होता है। साथ ही हम जानेंगे दूसरा क्वेश्चन शाफ्ट्स के डिज़ाइन के बारे में। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे जो मैकेनिकल शाफ्ट्स होती हैं आपकी मोटर की शाफ्ट, उसके लिए हम अलग से की क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं हम शाफ्ट के ऊपर ही चाबी को डिज़ाइन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम जानेंगे अगर आपकी कभी की डैमेज हो जाती है, उसके बाद जो आप नई चाबी अगर आप बनाएंगे शाफ्ट के लिए, तो उसके लिए आप मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, किस तरह से आप उसको नई की को डिज़ाइन करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और तीनों के मैं टेक्निकल रीजंस आपको बताने वाला हूँ इन तीनों क्वेश्चंस के। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ मैकेनिकल कीज़। यूज़ बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड, इस तरह की कीज़ आपने ज़रूर देखी होंगी, मोटर्स के ऊपर रहती हैं। और मैं दिखाऊँ, ये देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट साइज शेप्स की काफ़ी तरह की कीज़ हो सकती हैं। ये कीज़ का हम यूज़ करते हैं। अब इनका क्या यूज़ होता है फ्रेंड, सबसे पहला जो यूज़ होता है ना इनका इंपॉर्टेंट, ये क्या करती हैं, प्रिवेंट द कंपोनेंट्स फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द शाफ्ट। अब थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझते हैं। मान के चलिए आपकी ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर हमने इसको चढ़ा दिया, तो क्या होगा, अगर की नहीं होगी, कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, तो ये क्या स्लिप करेगी। ये आपका जो कंपोनेंट है, मान लीजिए गियर हो सकता है, पुली हो सकती है, इस शाफ्ट के ऊपर स्लिप करेगी। लेकिन वहीं आगे अगर आपकी चाबी आप इसमें कनेक्ट कर देंगे तो ये स्लिप नहीं करेगी, इसके साथ ही इसको रोटेट कराएगी। सबसे पहला ये नॉन टेक्निकल सा रीजन है मैकेनिकल कीज़ का। साथ ही जो इंपॉर्टेंट रीज़न है इसका यूज़ करने के पीछे, अब मैं वो बताता हूँ आपको। जो ये मैकेनिकल कीज़ हैं फ्रेंड, ये क्या करती हैं, आपकी जो ड्रिवन सिस्टम है उसकी टॉर्क कैपेसिटी को इन्हेंस करती हैं। जो आपकी शाफ्ट होती है फ्रेंड्स, ये मान के चलिए आपकी मोटर वाली शाफ्ट है, मोटर, तो ये मोटर होगी एक तरह से, क्या हो गया, ड्राइवर हो गया। और इसके ऊपर आप कपलिंग लगाओगे या पुली लगाओगे या गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट करोगे, तो वो सिस्टम क्या हो गया आपका, ड्रिवन। ये मोटर ड्राइवर हो गया, DRIVEN। तो ड्रिवन सिस्टम की चाबी क्या करेगा, अगर यहाँ पे आप की लगाओगे, वो इसकी टॉर्क कैपेसिटी को इन्हेंस करेगा। मतलब की का क्या काम हो गया, मेन फंक्शन क्या हो गया, टू ट्रांसमिट द रोटेशनल पावर फ्रॉम शाफ्ट टू द ड्रिवन सिस्टम। अब ड्रिवन सिस्टम में कौन से इक्विपमेंट होंगे, पुली हो सकती है, स्प्रॉकेट्स हो सकते हैं, कपलिंग्स हो सकती हैं, या फिर आपका गियर बॉक्स हो सकता है। तो आपकी पावर ट्रांसमिट किससे थ्रू हो रही है, रोटेशनल पावर टॉर्क के फॉर्म में मैकेनिकल कीज के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कहा था शाफ्ट डिजाइन का, फ्रेंड आपने क्या देखा है अभी तक, ये सिस्टम आपने देखा है फ्रेंड्स। ये मान के चलिए आपकी मोटर की शाफ्ट है, ये उसकी की है अलग से सेपरेट, और ये आपका कोई गियर बॉक्स है या मान लीजिए आपकी कोई कपलिंग है, उसके अंदर की स्लॉट हमने बनाया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये की हम अलग से यूज़ क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम इस तरह से शाफ्ट को ही डिज़ाइन कर लें, मतलब ऐसी शाफ्ट हो उसके ऊपर से ही की हम बना के रखें, मशीनिंग करके दे दें, ये अलग से ना लगानी पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपके साइक्लो गियर्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका साइक्लो गियर है और इसके अंदर यहाँ स्लॉट है, इसका भी स्लॉट होगा चाबी का। और अगर आप अलग से चाबी लगाते हो फ्रेंड्स, सेपरेट चाबी, तो कई बार क्या होता है, लगाते हैं वो नीचे गिर जाती है चाबी, बहुत प्रॉब्लम करती है फिटिंग करने में। तो मैं चाह रहा हूँ, मेरा जो क्वेश्चन है, क्यों नहीं हम मशीनिंग करके शाफ्ट के ऊपर ही इस चाबी को बना के दें, मतलब अलग से ना लगानी पड़े। इसका रीज़न क्या है, अब इसका मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न बताता हूँ फ्रेंड्स, क्यों हम अलग से चाबी का यूज़ करते हैं और अलग से बना के लगाते हैं। सबसे पहले चीज़ हम समझिए फ्रेंड, हमारे लिए चाबी इंपॉर्टेंट है की या फिर शाफ्ट। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, शाफ्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी शाफ्ट डैमेज हो जाएगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए अगर आपकी शाफ्ट डैमेज हो गई, पतली हो गई, घिस गई है, तो आप क्या करते हो, इसको बनाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। हम फिर वेल्डिंग करेंगे पूरी लेयर पे, फिर मशीनिंग कर पाएंगे, टर्निंग करवाते हैं, इसके बाद ग्राइंडिंग होने के बाद फिर उसकी चाबी कटवाते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शाफ्ट, शाफ्ट को प्रोटेक्ट करना है। वहीं अगर हम कोई शाफ्ट लें और उसके ऊपर से मशीनिंग करके इस तरह से की पहले से ही बना के रखें, क्या होगा, कंडीशंस में अगर ये की डैमेज हो गई, टूट गई, तो स्ट्रेट तो टूटेगी नहीं बिल्कुल, ये डैमेज करेगी शाफ्ट को भी। तो इस की के चक्कर में हमारी शाफ्ट भी डैमेज हो जाएगी। वहीं अगर मान लो टूटी भी नहीं, ये जो चाबी है अगर ये घिस गई, छोटी हो गई,
तो भी हमारी एक तरह से शाफ्ट की डैमेज हो रही है, क्योंकि ये शाफ्ट के ऊपर इनबिल्ट ही है अगर हम ऐसे ही रखेंगे। इसीलिए क्या होता है फ्रेंड, इसी रीजन के कारण, ताकि आपकी शाफ्ट डैमेज ना हो, हम क्या करते हैं, इस तरह से शाफ्ट के अंदर की स्लॉट बनाते हैं। और ऐसे ही जो आपकी वो होती हैं स्प्रॉकेट्स वगैरह, उनके अंदर भी की स्लॉट होता है ऐसे, और इनके अंदर हम अलग से सेपरेट चाबी बना के लगाते हैं, ताकि हमारी ये चाबी डैमेज हो जाए, हमारी शाफ्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए। चाबी डैमेज होगी, हम दोबारा से किसी भी तरह से इसको ईजिली बना सकते हैं, कोई स्क्वायर बार ले लीजिए या किसी भी चीज़ से, रेक्टेंगुलर बार से। लेकिन आप शाफ्ट को अगर डैमेज हो जाएगी तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है मटेरियल यूज्ड फॉर की। देखो, जब आप नई कोई मोटर लोगे तो उसके साथ आपकी चाबी आती है ही। अब मान के चलिए वो आपकी चाबी डैमेज हो चुकी है, कट गई है, घिस गई है, आपको नई चाबी बनानी है, तो आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे? इसके पीछे भी एक टेक्निकल रीज़न होता है फ्रेंड्स। जब भी कोई आप नई मोटर लेते हो ना, तो उसकी जो शाफ्ट है, जो इसकी हार्डनेस होती है, इस हार्डनेस से कम का मटेरियल हम यूज़ करते हैं चाबी को बनाने के लिए। जब आपकी नई शाफ्ट आती है, मतलब ये हल्का सा जो की होगी इससे कम हार्ड होगी, ताकि अगर इसके बराबर ही हार्ड होगी तो दोनों एक साथ डैमेज हो जाएंगी। ये थोड़ा सॉफ्ट रहती है कंपेरिजन टू शाफ्ट से, ताकि आपकी पहले चाबी डैमेज हो जाए, शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए अगर आपकी जो, मान के चलिए ये जो शाफ्ट है ये कौन से मटेरियल की है, एमएस की है। अगर और डिटेल में बात करूँ, EN40 की मान लीजिए, अगर शाफ्ट आपकी EN40 है तो आपको जो चाबी यूज़ करनी है वो इस ग्रेड से नीचे की यूज़ करनी है, तो आप एमएस की यूज़ कर सकते हैं, EN8 की। EN8 इससे थोड़ा टफनेस में कम होता है। अगर टफनेस कम होगी तो आपकी केवल चाबी डैमेज होगी, इसको कोई डैमेज नहीं होगा। वहीं अगर आप गलती से आप SS वगैरह की या और भी EN60 की यूज़ कर लेंगे चाबी को, तो आपकी चाबी ज़्यादा हार्ड है, आपकी जो ये स्लॉट है, मतलब शाफ्ट है, ये सॉफ्ट है। उस कंडीशन में क्या होगा, चाबी को आपकी डैमेज नहीं होगा, वो घिस के इसको डैमेज करने लगेगी, क्योंकि आपकी चाबी हार्ड है। फिर इसमें प्ले आ जाएगा, फिर आपको दोबारा वेल्डिंग भरनी पड़ेगी, आपकी शाफ्ट को दोबारा बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी चाबी टूट जाती है तो जो भी शाफ्ट का मटेरियल है उससे थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ कीजिए नई चाबी बनाने के लिए। ये थे 3 टेक्निकल रीजन्स शाफ्ट और मोटर की वे के बारे में। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।